हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी नो फैप मूवमेंट के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो नो फैप मूवमेंट एक ऑनलाइन आंदोलन है जिसके अंदर लोग अपने कमेंट्स रिव्यू लिखते हैं। जैसे मान लो कि आप जाओगे गूगल पे, वहां पे सर्च करोगे reddit.com, तो एक पेज खुलेगा, वहां पे आप सर्च करोगे, सर्च बार का ऑप्शन होगा, वहां पे आप सर्च करोगे कि नो फैप, तो वहां पे आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने अपने बारे में, अपनी मास्टरबेशन की हैबिट के बारे में, जो वीडियोग्राफी जो कि उनको उत्तेजित करती है उनके बारे में उन्होंने बहुत सारे अपने बारे में लिखा होगा। जैसे हम अपनी डायरी लिखते हैं ना, उसी तरीके से जो हमारी डायरी होती है उसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, लेकिन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपनी हैबिट के बारे में लिखते हैं कि आज हमने प्लान बनाया है कि हम 90 डेज तक मास्टरबेट नहीं करेंगे, हम कोई उत्तेजित चीजों के बारे में नहीं जाएंगे। तो वो अपने मतलब एक चीजों को लिखते हैं कि आज मेरा 7 दिन पूरा हो गया, आज मेरा 8 दिन पूरा हो गया, आज मेरा 10 दिन पूरा हुआ, मैंने कोई भी ऐसी चीजें नहीं करी, या फिर आज मैं फेल हो गया। इन सब चीजों के बारे में लिखते हैं और ये भी लिखते हैं कि उनको फायदा क्या पहुंचा, उनको नुकसान पहुंचा। तो बेसिकली एक आंदोलन है, ये 2011 में शुरू हुआ था। इसमें क्या होता था, जैसे मान लो कि बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि मास्टरबेशन की लत से परेशान है, वीडियोग्राफी की लत से परेशान है, मतलब जो ऐसी वीडियोस जो कि उनको उत्तेजित करती हैं, ऐसी वीडियोस की लत से परेशान है, या फिर किसी अदर एक्टिविटीज में है जो कि उनको परेशान कर रही है। तो अब देखो क्या होता है कि इंसान अपनी आम जिंदगी में खुल के किसी से बात नहीं कर पाता। वो सोचता है कि हम बात करेंगे लोग जज करेंगे, बट आपने देखा होगा कि ऑनलाइन ऐसा इतना नहीं होता है। ऑनलाइन आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर अपने बारे में सोचो, सारे बंदे हैं और अभी भी वो एक्टिव, ऐसा नहीं कभी एक्टिव नहीं, कई मिलियन लोग उसके ऊपर अभी भी इस समय भी सक्रिय हैं। तो वहां पे जाके लोग अपने बारे में लिखते हैं, लोग उनको सजेशन भी देते हैं कि आप ऐसा करो, ये करो। तो वहां पे इंसान खुल के बात करता है। तो ये प्लेटफॉर्म बेसिकली इसलिए बनाया गया था ताकि जो लोग इससे बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, बहुत परेशान हैं, उनको लगता है कि हम बहुत अत्यधिक कर रहे हैं, तो वहां पे जाएं, वहां पे अपनी चीजें लिखेंगे, वहां पे एक शपथ लेंगे, प्रण लेंगे, प्रॉमिस करेंगे हम आज से नहीं करेंगे। तो बेसिकली धीरे धीरे क्या होगा कि उनकी थोड़ी आदत छूट जाएगी। इस मोटिव के तहत ये आंदोलन करा गया था और अभी भी लोग, बहुत सारे लोग उस पर एक्टिव हैं। तो ये बेसिकली ये आपका नो फैप मूवमेंट, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में सब कुछ बताया। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो नो फैप मूवमेंट है इसका कुछ फायदा हुआ भी है नहीं हुआ है, क्या महिलाएं भी इसके अंदर ज्वाइन करती हैं, और साइंस इसके बारे में क्या कहता है, क्या सचमुच इसका कोई फायदा होता है या नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा हुआ है नो फैप क्या है। तो नो फैप एक ऑनलाइन आंदोलन है। इसका मतलब है वीडियोस और मास्टरबेशन से दूरी बनाना। लोग इसमें स्ट्रिक बनाते हैं, मैंने बताया आपको, लोग इसमें स्ट्रिक बनाते हैं 7 दिन, कि मैंने 7 दिन से कोई मास्टरबेट नहीं किया, मैंने 30 दिन से नहीं किया, मैंने 90 दिन से नहीं किया, मैं सक्सेसफुल हो गया, या फिर क्या कहते हैं मैं फेल हो गया। एक दूसरे को लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। कई लोग इसे चैलेंज की तरह लेते हैं, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन के लिए। ऑब्वियसली हम कहीं पे, जैसे मान लो आप डायरी ही लिखो ना, और डायरी में लिखो कि आज से मैं 10 दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, तो एक क्या होता है, मतलब एक सेल्फ कंट्रोल। और अगर आपको वो करने जा रहे हो तो आपको आता है यार नहीं यार, मैंने डायरी में लिखा हुआ है कि मुझे ऐसा करना नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है, इससे सेल्फ कंट्रोल इंप्रूव होता है। इसमें नो डाउट ये चीज तो है। अब कहता है कि साइंस क्या कह रहा है, हम महिलाएं भी ज्वाइन होती नहीं होती वो बताएंगे। तो साइंस कहता है कि साइंटिफिक प्रूफ सीमित है, अब तक स्ट्रॉन्ग रिसर्च अवेलेबल नहीं है। मास्टरबेशन और पॉर्न मॉडरेट लेवल पर हेल्थ के नुकसानदायक नहीं मान जाते हैं, और ऐसे लोग ज्वाइन भी नहीं होते हैं। जो एक लिमिट में अगर कोई चीज है तो वो लोग इतने परेशान नहीं है, लेकिन जिसका लिमिट, सीमा ही खत्म हो गई है, जो अपने हद से आगे गुजर चुका है, वो परेशान हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, वो सोचता है कैसे से छुटकारा पाऊं, बहुत चाहता हूं कि मैं इस मास्टरबेट की लत से दूर हो जाऊं, इस वीडियोस की लत से दूर हो जाऊं, बट कर नहीं पाता है। तब वो क्या करता है, इस साइट पे अगर उसको नॉलेज है, इस बारे में इन्फॉर्मेशन मतलब पता है, उसको ज्ञान है, तो जाकर वहां पे क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है। वहां पे लोगों के कमेंट्स पढ़ता है, एक दूसरे से लोग बात करते हैं इसी के बारे में, जिससे क्या होता है, उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। बेसिकली ये चीज है। तो ये कह रहा है कि अगर साइंस ये कहता है कि अगर मॉडरेट लेवल पे है तो नुकसानदायक नहीं होता है। बिल्कुल सच बात है, आप इसको बिलीव करो कि अगर आप में ये प्रॉब्लम, मतलब ये आदत है आपके अंदर और मॉडरेट लेवल पे है, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अति हो जाएगी तो अति तो हर चीज की बेकार होती है ना। फिर कह रहा है कि ओवर यूज, एक्सेसिव जो वीडियोग्राफी होती है, मास्टरबेशन होता है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। ये 100% ट्रू है कि अगर आप बहुत मास्टरबेट करते हो तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, आपकी मोटिवेशन कमी हो सकती है, अटेंशन इश्यू हो सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा है, आपको लत लगी पड़ी है, लत लगी पड़ी है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप 24/7 इसी के बारे में सोच रहे हो, तो आप कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे ना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहां कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, अगर आप जॉब कर रहे हो, कोई करियर है, कुछ भी है XYZ, तो वहां पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सच बात है। क्योंकि क्या होता है, जब इंसान बहुत इन सब चीजों में होता है, तो जब वो चीजें ये बार बार कर रहा है, इसका मतलब
उसके जो माइंड में डोपामिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। फिर उसके बाद से क्या होता है, पर्सनल लाइफ में, जैसे मान लो जो रियल कपल है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि जो वो मेल है या फिर अगर फीमेल है, अगर किसी वीडियोस की लत में पड़े हुए हैं या फिर मास्टरबेट की लत में पड़े हुए हैं, तो उनका जो डोपामिन हार्मोन है या फिर जो उनको खुशी है वो सिर्फ उन्हें वीडियोस के तहत ही या फिर सिर्फ वही वो उत्तेजित हो रहे हैं, जिससे रियल लाइफ प्रॉब्लम भी उनको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो नो फैप के रिपोर्ट फायदे शायद कह रहा है कि प्लेसबो लाइफस्टाइल प्लस लाइफस्टाइल बदलाव से आते हैं, यानी दिमाग से सोचना कि मैं बेटर हूं और साथ में हैबिट्स इंप्रूव करना। कह रहा है कि देखो इसके फायदे हैं, नो डाउट, नो फैप मूवमेंट के बहुत फायदे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसलिए फायदे नहीं है कि लोगों ने मास्टरबेट करना छोड़ दिया तो उनके वो अब एक सुपर नेचुरल पावर बन चुके हैं, ऐसा नहीं है। ये इसलिए क्योंकि सिर्फ डिसिप्लिन इंप्रूव हो रही है, इससे इंसान का सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप मैंने आपको खुद बताया कि नो फैप मूवमेंट छोड़ दो अगर आप, और डायरी में भी अगर आप लिख रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, तो मन में एक बार को आता है कि यार मैंने ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं करते हैं, तो इससे सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, इससे आपकी डिसिप्लिन बढ़ती है, और मन में ये बार बार सोचना कि मैं बेटर हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं अच्छा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, इससे इंसान की लाइफ में नेचुरली इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, इसलिए इसका फायदा होता है। एक्सट्रीम गिल्ट या ऑब्सेशन, जैसे बार बार रिलैप्स के बाद, रिलैप्स का मतलब होता है कि आपने 7 दिन की स्ट्रिक बना ली थी कि 7 दिन से आपने कोई मास्टरबेट या फिर कुछ भी नहीं किया था और वो टूट गया, तो आपको लगा कि उप्स टूट गया, तो आपने वो बात भी लिखी वहां पे उस nofap.com पे, वहां पे लिखा कि मेरा आज टूट गया, 7 दिन से मैंने कर रखा था, प्रैक्टिस करी थी, अब मेरा टूट गया, अब मैं आज से दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो लोग ये भी करते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक क्या हो सकता है कि जैसे मान लो रिलैप्स हो गया, आपका टूट गया, तो ये हो जाएगा ना कि यार मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, यार मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं 7 दिन तक अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ पे बुरा प्रभाव डाले। तो नो डाउट नो फैप के फायदे भी हैं और नो फैप का नुकसान भी है। फायदा ये है कि इससे इंसान का डिसिप्लिन बढ़ता है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, और नुकसान ये है कि मेंटल गिल्ट भी बढ़ सकता है। अगर आपको ये लगे कि यार इतने सारे लोग हैं, मिलियंस ऑफ लोग हैं, ये सब कह रहे हैं कि हम तो कंट्रोल कर ले रहे हैं, लेकिन मैं तो कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, आप एक बार जाके सर्च करके देखना, वहां पे आप देखोगे कि इतने भी लोग नहीं है जिन्होंने लिखा होगा कि हाँ हाँ हमने कंट्रोल कर लिया। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमने 3 दिन ट्राई किया, 5 दिन ट्राई किया, 10 दिन ट्राई किया, फिर हो गया, फिर हो गया, क्योंकि ये तो क्या है, एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है जिसपे आप बहुत हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपको अगर लत है तो जरूर कंट्रोल करना चाहिए। तो क्या महिलाएं ज्वाइन करती हैं? बिल्कुल ज्वाइन करती हैं। कह रहा है कि जो वीडियोग्राफीज होती है या फिर मास्टरबेशन की आदत से महिलाएं भी कभी कभी ओवर यूज की उसमें आ जाती हैं, जिसमें गिल्ट होता है, कंसंट्रेशन होता है, प्रॉब्लम होता है, रिलेशनशिप इशू महसूस होती है, जिसे चलते वो भी ज्वाइन करती हैं सेल्फ कंट्रोल के लिए, डिसिप्लिन के लिए, बेटर इंटीमेसी के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि कभी कभी नॉर्मली ये होता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डोपामिन रिलीज होता है, और सिर्फ तभी रिलीज होता है जब आप उन संगत में होते हो। उसके अलावा आपका जो हार्मोन है, जो खुशी वाली चीजें हैं, वो आपके अंदर से आ ही नहीं रही है, जिससे रियल लाइफ में भी लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो इमोशनल क्लैरिटी के लिए भी महिलाएं से ज्वाइन करती हैं। जो साइंस है उसका रिसर्च ज्यादातर मेल्स पे है, क्योंकि कह रहे रिसर्च मोस्टली मेल्स पर हुआ है, क्योंकि जो एडिक्शन होती है वीडियोग्राफी की या फिर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो इशू होता है वो मेल्स में ज्यादा होता है। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मास्टरबेशन का ओवर यूज फीमेल्स पर भी मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप पर असर डाल सकता है। तो मेरे हिसाब से पूरा मैंने आपको समझा दिया नो फैप मूवमेंट क्या है, इसके कुछ फायदे भी है, नुकसान भी है। महिलाएं भी ज्वाइन करती हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो एक सेल्फ कंट्रोल, एक डिसिप्लिन की जो फीलिंग है वो महिलाओं को भी चाहिए होती है। तो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।